नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह प्रेडिक्शन लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है उसे खोल करके आप पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं। उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, यहाँ पर ले या एएससी असेंडेंट इस तरह से लिखा होगा। और यहाँ पर अगर एक अंक लिखा है तो आपका मेष लगन है, एरिस असेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 12 फरवरी को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड होकर के कहाँ से मूवमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में, इनके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके एट्थ हाउस में केतु ग्रह वृश्चिक राशि में और इनके नाइन्थ हाउस में शुक्र ग्रह धनु राशि में और मंगल ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे, जो बाद में इनके 10th हाउस में जाएंगे। उसके विषय में आगे मैं आपको बतलाऊंगा। इनके 10th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे और इनके 11th हाउस में मकर कुंभ राशि में सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह जो कि रेट्रोग्रस्त है ये गोचर करेंगे। और इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। बुध ग्रह आगे जैसे ही 11th हाउस में जाएंगे उसके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत तक प्लेनेट के बारे में, प्लेनेट की मूवमेंट के बारे में। इसके बाद मून के ट्रांजिट की बात करेंगे, कुछ गुड डेट्स और कुछ डेट्स टाइम टू बी केयरफुल के लिए, सतर्क रहने के लिए, और कुछ उपाय और कुछ व्रत और पर्वों के विषय में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मेष लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह इनके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 11th हाउस में गए हैं। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को उनकी संतान के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त होना, कुछ प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त हो जाना, ऐसी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर मेष लगन वाले जातक कुछ क्रिएशन आदि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी उन्हें लाभ प्राप्ति के अवसर यहाँ पर प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इस समय मेष लगन वाले जातकों के लिए उत्तम समय माना जाएगा, अच्छा समय है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का धनु राशि में गोचर ये 25 तारीख तक रहेगा और ये जो प्रेडिक्शन है ये 12 तारीख से है। तो देखिए मंगल ग्रह जो है इनके लग्नेश और इनके अष्टेश होकर के इनके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख प्राप्त होगा। इनकी हेल्थ पहले से बेहतर रहेगी और इसके साथ साथ इन्हें अपने आगामी भविष्य के लिए कोई योजना बनाना, इसका सुख प्राप्त होगा। और अगर किसी कारण से मेष लगन वाले जातक अब्रॉड जाना चाहते थे या कोई फॉरेन ट्रैवल करने का उनका मन है या सपना है तो वे फॉरेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वे वीज़ा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। जब तक 25 फरवरी तक ये अपने वीज़ा इत्यादि के कार्य को कंप्लीट कर ले तो वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। जब मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। अब मंगल ग्रह यहाँ से इनके 10th हाउस में आ जाएंगे। जब मंगल ग्रह इनके 10th हाउस में आएंगे तो ये मेष लगन वाले जातकों को उनके कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क उनका बढ़ा देंगे। उन्हें कठिन परिश्रम का समय ये चालू हो जाएगा। इस समय में उन्हें हार्डवर्क करना होगा और हार्डवर्क करने से ही बेहतर रिजल्ट की प्राप्ति हो पाएगी। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं वे इस समय अंतराल के अंदर अपने कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, कोई बड़ा चेंज लेना और कोई प्रमोशन इत्यादि हो जाना, ये भी यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं अगर किसी कारण से अब तक जॉबलेस थे, जॉब उन्हें प्राप्त नहीं हो रही थी, तो इस समय अंतराल के अंदर वे जॉब प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर पता चलता है।
इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज मैं आपको केयरफुल रहने के लिए बोलूंगा कि इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अपने बॉस से, अपने कलीग से और अपने कार्य व्यवसाय के अंदर जो भी आप जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, अपने प्रोफेशन के अंदर किसी से भी किसी भी प्रकार से बहसबाजी करना बेहतर नहीं रहेगा। उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें और अपने कार्यों को उचित प्रकार से कराने का प्रयास शांतिपूर्वक करें, तो आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह का मकर राशि में गोचर करना, ये शनि की राशि में शनि ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह मेष लगन वाले जातकों के लिए इनके 3rd हाउस के और इनके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 10th हाउस में गए हैं। तो इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को यात्राएं करने से सुख तो प्राप्त होगा। अगर वे मार्केटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का उनका कारोबार है, या किसी भी प्रकार से अपने कार्य व्यवसाय के लिए वे प्रेजेंटेशन इत्यादि देने के लिए अगर यात्रा करते हैं तो उसके माध्यम से उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इनका कार्य व्यवसाय तरक्की प्राप्त करेगा। इसके साथ साथ अगर वे अपने कार्य व्यवसाय के लिए कोई लोन इत्यादि लेना चाहते थे, नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय अंतराल के अंदर वो ले पाएंगे और इसका भी सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं, अगर वे अपने मामा या मौसी से अपने कार्य व्यवसाय के लिए कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, तो वे उसे प्राप्त कर पाएंगे। समय उनके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होगी कि इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को उनके जो एनिमीज हैं, जो गुप्त एनिमीज हैं, वे उन्हें उनके कार्य व्यवसाय में परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। इसके बाद जब 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। बुध ग्रह यहाँ आ जाएंगे इनके 11th हाउस में। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को सभी प्रकार की यात्राएं करने से लाभ प्राप्त होना, नेम फेम की प्राप्ति होना, अच्छे मित्रों का सुख की प्राप्ति होना, मित्रों के माध्यम से व्यापार में सफलता मिलना, और अगर उन्होंने कोई लोन इत्यादि लिया था पिछले समय में तो उस लोन को इजीली वे उतार पाएंगे, पे कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं, अगर उनका किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा था तो उसके अंदर भी उन्हें सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो ये था बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह उन्हें अच्छा ही रिजल्ट प्रदान करेंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसमें कि 24 फरवरी से 26 मार्च तक तो ये अस्त हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, मेष लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 9th और इनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये मान करके चलें कि 24 फरवरी से पहले का जो समय है, 24 फरवरी से पहले का जो समय है वो मेष लगन वाले जातकों के धन में वृद्धि कराने वाला होगा। किसी भी प्रकार की आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना उनके लिए लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट इत्यादि में भी वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति यहाँ पर उन्हें होती दिखाई देती है। कुल मिलाकर के धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अच्छे मित्रों का सुख वे प्राप्त कर पाएंगे इस समय अंतराल के अंदर। मित्रों के माध्यम से अगर उनका कोई मित्र एब्रोड रहता है, फॉरेन रहता है, तो उसके माध्यम से भी वे एब्रोड जा पाएंगे। उसकी हेल्प से, उसकी एडवाइस से उन्हें लाभ की प्राप्ति यहाँ पर सुनिश्चित होती है। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अस्त हो जाएंगे 24 फरवरी से 26 मार्च तक के लिए, इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अगर वे फॉरेन के लिए ट्रैवल करना चाहते थे उसमें डिले हो सकता है। इसके साथ साथ अगर वे वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई उन्होंने किया है इस समय में, तो उसके अंदर कुछ कार्यों के अंदर डिले होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। और इसके साथ साथ इन्हें अपने धन को किसी न किसी प्रकार से
किसी डोनेशन इत्यादि के कार्य में लगाना पड़ सकता है, जो कि लाभदायक ही रहेगा, जिसके माध्यम से इनके कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के बारे में। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह का धनु राशि में गोचर, शुक्र ग्रह मेष लगन वाले जातकों के इनके सेकंड और इनके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 9th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को उनके स्पाउस का पूरा सुख प्राप्त होगा। अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का वे सुख प्राप्त कर पाएंगे। अब जो जातक मैरिड नहीं है उनके लिए, जो जातक मैरिड नहीं है वे भी इस समय अंतराल के अंदर किसी न किसी प्रकार से अगर कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पब्लिक में जो भी उनके रिलेशन हैं, उनके मित्र हैं, उनसे वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उनसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अच्छे धन का लाभ होना, धन प्राप्ति के अच्छे अवसर की प्राप्ति होना, अच्छा स्वादिष्ट भोजन उन्हें मिलना, इन सब चीज़ों के ओर इंडिकेशन करता है। इसके बाद जब 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक शुक्र ग्रह मकर राशि में चले जाएंगे। शुक्र ग्रह का मकर राशि में आना ये बताता है कि शनि की राशि में शुक्र ग्रह आए हैं और मित्र की राशि में आए और मित्र के ही घर में आए हैं और मित्र के साथ हैं। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होना, कार्य व्यवसाय से धन प्राप्त होना। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातक देखेंगे किसी फीमेल के माध्यम से उन्हें उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति की प्राप्ति होना या कोई नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाना, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस के अंदर अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कराना चाहते हैं तो उसके लिए इस समय अंतराल में 28 फरवरी से 30 मार्च तक आप किसी फीमेल की एडवाइस लेकर के या फीमेल के माध्यम से अपने कार्य की शुरुआत करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में आपका कार्य व्यवसाय अच्छा रहेगा और अपने कार्य व्यवसाय में आप कुछ सौंदर्यकरण करेंगे, कार्य की तरक्की प्राप्त होगी, कार्य के अंदर नेम फेम की प्राप्तियां भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2022 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह 19 जनवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक 20 फरवरी 2022 तक ये अस्त रहेंगे। और इसके पश्चात ये है यहाँ पर जो सूर्य ग्रह है ये कार्य व्यवसाय के अंदर जो आपने हार्डवर्क किया है उसका ये फल आपको प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर आप जो भी निर्णय लेंगे वो सॉलिड होंगे और उनके पॉजिटिव रिजल्ट, उनके अच्छे शुभ रिजल्ट ही आपको प्राप्त होंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर एक्सपेंशन करना, परंतु बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही क्लियर वे के माध्यम से आप अपने कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन कर पाएंगे और आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु का यहाँ पर गोचर करना जो कि शुक्र की राशि, वृषभ राशि शुक्र की होती है, शुक्र की राशि में गोचर करना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अगर किसी कारण से नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसके अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। और उन्हें खाने पीने की चीज़ों के अंदर भी विशेष तौर से जो लिक्विड होता है जैसे दूध हो गया, दही, लस्सी, पानी, इन सब चीज़ों को पीने से कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए केयरफुल रहें। जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है उन्हें अवॉइड करें। और खाने पीने के समय जो लिक्विड चीज़ें हैं उसमें आप ये देखें कि जब सूर्य ढल जाता है नाइट के समय आप दूध का सेवन या सफ़ेद वस्तुओं का सेवन ना करें, जैसे दूध है, दही है, लस्सी है, इस प्रकार की चीज़ों का सेवन ना करें तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज इन चीज़ों से, इसके साथ साथ आइसक्रीम भी है और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनका सेवन ना करें। राइस भी आ गए इसके अंदर, अगर उनका सेवन करते हैं तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आने की संभावना बनती है, तो केयरफुल रहें।
इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अगर ये किसी ऐसी कंपनी में कार्य करते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है या फॉरेन से रिलेटेड लोगों के साथ इनके व्यापार है या बिजनेस है, तो उनके माध्यम से ये धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। केतु ग्रह का आपके 8th हाउस में गोचर करना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ खाने पीने में उचित चीज़ों का प्रयोग करें, अदरवाइज जो गुप्तांग होते हैं उनके अंदर भी कोई डिजीज होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर अच्छी चीज़ देखी जा सकती है तो वो ये देखी जा सकती है कि इस समय अंतराल के अंदर आपके जो पैतृक संपत्ति है उसके ऊपर भी कोई पूजा पाठ इत्यादि का कार्य होना, या आपके पिताजी के माध्यम से कोई पूजा पाठ का कार्य होना, या आपके कुटुंब के अंदर कोई धार्मिक आयोजन का होना, उसमें आपको बुलाया जाना, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं उनके स्पाउस की वाणी के अंदर कटुता देखी जा सकती है, उसे मैनेज करने का प्रयास करें। इस समय में उनके द्वारा अनुचित शब्दों का प्रयोग हो सकता है कि वे अनुचित शब्दों का प्रयोग कर पाए, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। अब हम बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। मून के ट्रांजिट में 12 फरवरी 2022 से मिथुन राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय होगा आपके लिए, अगर आप अपने कार्य व्यवसाय में कुछ प्रेजेंटेशन इत्यादि देना चाहते हैं, कुछ नए क्लाइंट नए कस्टमर आप ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए छोटी छोटी ट्रैवल करें, छोटी छोटी यात्राएं प्लान करें जिसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद 13, 14, 15 फरवरी 2022 को और 16, 17 फरवरी 2022 को कर्क और सिंह राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको अच्छे घर का सुख प्राप्त होना, आपको अच्छे माता पिता का सुख प्राप्त होना, अच्छे पेट्स, अगर आपने पेट्स पाल रखे हैं तो पेट्स का भी सुख आप आनंद उनके साथ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा फूड आपको इस समय में खाने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपनी अच्छी संतान के साथ, अच्छी फैमिली के साथ अपने अच्छे घर में सुख का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। कोई व्हीकल इत्यादि है उसे भी आप यूज करके आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 18, 19 फरवरी को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यह वह समय रहेगा, इस समय में आपके जो एनिमीज हैं गुप्त भी हो सकते हैं और उजागर भी हो सकते हैं, वे कुछ कार्रवाई या कुछ हरकत कर सकते हैं जिसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए इस समय में थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर उन्हें कोई डिजीज है तो उसके लिए इस समय अंतराल के अंदर उन्हें डॉक्टर से कंसल्टेशन कराते रहें तो लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर पता चलती है कि अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस डेट के अंदर लोन ना लें। इस डेट में लिया हुआ लोन आपको परेशानी दे सकता है या परेशानी में डाल सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब 20, 21, 22 फरवरी को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ एंजॉयमेंट कर पाएंगे। अपने बिजनेस पार्टनर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के माध्यम से, अगर आपका स्पाउस है तो स्पाउस के माध्यम से, लाइफ पार्टनर के माध्यम से आप अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा समय आपके लिए ये बनता है, अच्छा साइन बनता है। इसके बाद जब वृश्चिक राशि 23, 24 फरवरी को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा जाते हैं तो ये समय आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का होगा। इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आप अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उससे आप बच करके रहें। इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलने का कोई अवसर प्राप्त हो, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर होके जाए कि आपकी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं होगी, कम ही होगी, तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपनी हेल्थ के लिए आप केयरफुल हैं, विशेष तौर से इन डेट्स में अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखें, अदरवाइज कोई चोट चपेट इत्यादि लगने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है।
इसके बाद 25-26 फरवरी 2022 को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने वीजा इत्यादि का अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं या राज्य सरकार शासन से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, वो आप आसानी से ले पाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने साले साली से अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो वो भी आपको हेल्प प्रदान कर पाएंगे। इस समय में आप रिलीजियस होंगे, धर्म कर्म की भावना आपके अंदर आएगी, आप धार्मिक होंगे और धर्म कर्म के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आपके लिए उत्तम समय रहेगा। इसके बाद जब 27-28 फरवरी को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आपके कार्य व्यवसाय में एक ब्रेक सा आप लगता हुआ देखेंगे कि कार्य व्यवसाय में जितना आपने हार्डवर्क किया है उसकी स्पीड जो पहले बनी हुई थी उसमें कुछ डिले हुआ है, कुछ स्लोपन आया है, कुछ ब्रेक जैसी स्थिति आप महसूस कर पाएंगे। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया है कि इन 2 डेट्स के अंदर आपको आपके कार्य व्यवसाय में प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी, परंतु असल में प्रोग्रेस हो रही है, परंतु वो हमें दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब 1-2 मार्च को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय को मैंने गुड डेट के अंदर काउंट किया है। हो सकता है इस समय में आपको कहीं से कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, अच्छे मित्रों का सुख आपको प्राप्त हो जाए, कोई पार्टी इत्यादि में जाने का आपको अवसर प्राप्त हो, और इस समय में आप अपने धन को सेविंग कर पाएंगे। आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, एलआईसी इत्यादि में आप अपने धन को निवेश कर पाएंगे। कुल मिलाकर के धन का संचय कर पाना इस समय में आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो इस समय में आप प्रॉपर्टी देखने जा सकते हैं, उसका भी सुख आपको प्राप्त होगा। इसके बाद जब 3-4 मार्च को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपका धन किसी भी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल और किसी को उधार देने में, लोन इत्यादि के रूप में देने के लिए आपको आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें, पहले से ही प्रिपेयर होकर रहें। अगर स्टेट में कोई आपसे उधार लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है, तो देखिए उधार देना अच्छी बात होती है, हेल्प करना अच्छी बात होती है, परंतु अपना एक बजट बना करके आप हेल्प करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और अपनी हेल्थ के लिए इस समय में थोड़ा केयरफुल रहें ताकि आपकी हेल्थ भी बेहतर रहे। इसके बाद जब 5-6-7 मार्च को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ विचार करेंगे, हो सकता है हेयर स्टाइल आप चेंज करें, अपने आगामी भविष्य के विषय में आप विचार करेंगे कि आने वाले समय में मेरी क्या क्या चीज़ें प्लानिंग करनी है, कैसे कैसे आने वाले समय को मैं मैनेज कर पाऊंगा, क्या क्या मुझे नई चीज़ें और अचीव करनी है। इन सब चीज़ों के विषय में आप विचार विमर्श करेंगे या मनन करेंगे, ऐसी स्थिति होगी। मन शांत रहेगा और प्रसन्न रहेगा। इसके बाद 8-9 मार्च को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपको कुछ भी खाने पीने से एलर्जी होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ परिवार के अंदर कुछ अशांति का माहौल हो जाना, ऐसी भी स्थिति दिखाई देती है, तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से खाने पीने की वस्तुओं को बहुत ही केयरफुल तरीके से लेकर के खाएं, और जो चीज़ें आपको शूट नहीं आती हैं, जिनसे आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, उन्हें इस समय में ना खाएं तो बेहतर रहेगा। फास्ट फूड इत्यादि इस समय में अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद जब 8-9 मार्च को हो गया, 10-11-12 मार्च को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए कोई यात्रा कर सकते हैं। कोई यात्रा करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप अपना कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, उसके लिए भी आपको लाभ प्राप्त होगा करने से। इस समय अंतराल में आपको आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर जाने का शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है, या उनसे किसी प्रकार से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये समय आपके लिए उत्तम ही रहेगा। और इस समय में हो सकता है आपके सिबलिंग्स का आपके संचार के माध्यम से आपका कोई कम्युनिकेशन हो जिसका आप लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद 13-14 मार्च को कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए आपको अपने घर के अंदर एक सुकून प्रदान करने वाला होगा। शांति आप प्राप्त कर पाएंगे, और इस समय में अपने घर के अंदर अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने माता पिता के साथ आप एक आनंद का समय
व्यतीत कर पाएंगे। इस समय में अगर आप अपनी मदर से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो उनसे आप हेल्प भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में। इसके बाद 1 मार्च 2022 को श्री महाशिवरात्रि व्रत रहेगा। जिन लोग मेष लगन वाले जातकों की कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कालसर्प दोष बना है, पितृदोष बना है, या कोई भी ग्रह खराब है, या किसी कारण से उनकी जॉब नहीं लग रही है, हेल्थ ठीक नहीं है, या धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उससे बचने के लिए आप महाशिवरात्रि वाले दिन शहद और गन्ने के रस की धार से रुद्र अभिषेक करें। ये करने से आपके जो विघ्न हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, वह भोलेनाथ भोले भंडारी शांत करेंगे और आपको तरक्की प्राप्त होगी। इसके साथ साथ होलाष्टक प्रारंभ होंगे 10 मार्च से, जो 18 मार्च तक रहेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप कोई भी नया शुभ कार्य ना करें। ये होलाष्टक के समय में 8 दिन का समय होता है। इस समय में कोई नया व्हीकल परचेज करना, नया घर लेना, गृह प्रवेश करना, विवाह करना, मुंडन इत्यादि संस्कार करना, ये सभी कार्य जो भी शुभ कार्य हैं वे सभी करने वर्जित होते हैं। इस समय में ये नहीं किए जाते, तो इस समय में ना करें तो बेहतर रहेगा। तो ये था मेष लगन वाले जातकों के लिए। एरिस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 12 फरवरी से लेकर के 14 मार्च 2022 तक का मल्टी प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।